सभी लोगों को जय माता दी। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे वास्तु विजिट पर जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग केस स्टडी है। जो इस घर की हालत आप देख रहे हो वो पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। पहले ये एक हंसता खेलता परिवार था। माँ लक्ष्मी की कृपा इतनी थी कि मानो ऐसा लग रहा हो कि कुबेर भगवान के साथ माँ लक्ष्मी सदा के लिए इस घर में विराजमान हो गई हैं। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना उन्नत परिवार था। घर इसमें सारे देवी देवताओं की कृपा बरसती थी। हंसी खुशी इसी दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाती थी। इस घर में हर तरफ से खुशियाँ आती थी। कह सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई हो या कोई वास्तु दोष हुआ हो। आज हम इसकी एक तरह से स्टडी करने के लिए इस घर में आए हैं। इस घर की जो बेटी है वो जो यहाँ पर एक इनकी माँ की मौत हुई थी, वो उस कारण को जानना चाहते हैं कि वो सब ऐसा कैसे हुआ है। जब से इनकी माँ की डेथ हुई उसके बाद से ये घर बिल्कुल तहस नहस हो गया। इस घर में 6-7 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से सिर्फ अब बच्चे ही बचे हैं। बाकी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। और ये इसकी जो माँ की डेथ हुई थी वो बहुत ही एक मतलब हम कह नहीं सकते कोई दुर्घटना थी, बल्कि उसको एक तरह से मर्डर किया गया था। और वो सब कैसे बना, क्योंकि इस घर में मेरा सालों से आना जाना था। जब ये बच्चे हुए भी नहीं थे और उससे पहले से मैं यहाँ जाती थी, उसके बाद ये बच्चे बहुत छोटे थे, उसके बाद भी मेरा आना जाना रहा। बाद में हम लोग अपने अपने काम में इतना बिजी हो गए कि नहीं जा पाए। और पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या निर्माण कराया कि जिसके कारण एकदम से ये सब हुआ। क्योंकि मैं जब जाती थी तब घर में कुछ बदलाव तो हुए हैं, क्योंकि मैं जब गई थी उस समय वो सब अभी जो मैंने देखा वो नहीं था। और अभी देखने के बाद पता चला कि काफ़ी कुछ यहाँ पे बन गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। 2014 से ये घर बंद पड़ा है। 2014 के बाद से इस घर में कई डेथ हुई हैं और ये बच्चे अब अपनी नानी के घर पे रहते हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ था, अभी हम लोग आए हैं, ताला खुलवाया है। तो यहाँ पर धूल मिट्टी और ये घर की जो हालत आप देख रहे हो वो मतलब बुरी तरह से हालत हो चुकी है। यहाँ पर सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये कितनी सालों से बंद था। जब ये इसका ताला खोला तो यहाँ बहुत घुटन थी। यहाँ लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से भी यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी हमको वीडियो शूट करने में। फिर भी एक एक चीज़ों को जितना हो सका था हमने बारीकी से चेक किया कि कौन सी चीज़ जब मैं आती थी तब कैसा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये घर मैंने ना देखा हो, इसलिए मैं इसको देखने में बहुत ज़्यादा कोई मुझे मेहनत का काम नहीं लगा। क्योंकि इस घर में मेरा आना जाना बहुत सालों से था, मैं आती जाती रही, इसलिए मुझे यहाँ की हर चीज़ के बारे में पता था। और बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी मैं इनकी माँ से, इसीलिए मुझे पता है कि यहाँ पर पहले कैसा हुआ करता था। और अब जब से ये कांड हुआ उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि अचानक से ऐसी विपत्ति आ गई इस घर के ऊपर, जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं थी। बच्चे किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होते थे, मानो सारे देवी देवता इस घर में विराजमान होते हों। इस तरह की हालत थी। इतना हंसता खेलता परिवार मैंने देखा था। तो फिर मैंने जब इसको पूरी तरह देखा, कुछ बच्चों से भी जानकारी ली कि शायद इनको कुछ पता हो कि यहाँ पे क्या क्या बाद में कराया गया था। तो देखने के बाद में यहाँ पे मुझे पता चला कि जो इनके घर में उन्नति का कारण था वो तो मुझे पता ही चल गया था, क्योंकि वो इनके घर में उत्तर दिशा में, यहाँ प्रॉपर नॉर्थ आ रहा है, वहाँ पर इनका बहुत ही बढ़िया पानी का एक टैंक बना हुआ था। और एक वहीं उसके बराबर में ही एक बेसमेंट था। बाद में इन्होंने क्या किया था, जो पानी का टैंक था उसको तो इन्होंने थोड़ा सा ईशान की तरफ शिफ्ट कर दिया था और अपना जो बेसमेंट था उसको बढ़ा लिया था, थोड़ा और बड़ा कर दिया था, जिसके कारण इनके जो बिजनेस था उसमें 4 चांद और लग गए थे। और उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी थी इनके उत्तर दिशा में बेसमेंट बनाने के बाद ही। उसके बाद जब मैंने यहाँ चेक किया तो जैसे आप ये देख रहे हो ये किचन है, और ये किचन आ रही थी इनकी ईशान कोण में। ईशान कोण में इनकी रसोई है और इसी के जस्ट बराबर में एक कमरा है और उसी के बराबर में इनका लैट्रिन बाथरूम बना हुआ था। आंगन जो था ब्रह्म स्थान वो बहुत ही नीचा हो गया था। इन्होंने क्या किया था कि जिस समय मैं जाती थी उस समय ये पूरा लेवल में था। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर जो ईशान कोण था और उत्तर दिशा थी उसको काफ़ी ऊंचा करा लिया, और छत पे भी इन्होंने कुछ कमरे बनवा लिए थे किराएदार के लिए, जिसके कारण इनकी दक्षिण और नैऋत्य जो दिशा थी वो नीची होना शुरू हो गई। बाद में इन लोगों ने छत पे जाने के लिए जो जीना बनवाया था वो भी इन्होंने
एक तरह से उत्तर दिशा में बनवा लिया था। इसके कारण और भी वो भारी हो गया और उसके ऊपर पानी की टंकी जो छत पर रखते हैं वो रख दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, पूरी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा भारी तो हुई, उसके साथ साथ वो बंद भी कर दी इन लोगों ने, जिसके कारण जो इनका नॉर्थ में बेसमेंट बना हुआ था, जो इनको धन संपत्ति दे रहा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया और उसका धीरे धीरे जो जितना पैसा इनके पास आना शुरू हुआ वो धीरे धीरे फिर जाना भी शुरू हो रहा था दवाइयाँ में, क्योंकि इनकी जो दादी थी वो बीमार रहना शुरू हो गई और उस बीमारी के बाद में जब इनकी माँ के साथ यह हादसा हुआ तो फिर तो सारा पैसा केस में लगना शुरू हो गया। कोर्ट केस चल रहा है, पहले से चल रहा था, बाद में भी, अभी तक उसका कोई खास निर्णय नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि इस घर के बेटे ने ही इनकी माँ की हत्या की थी, जिसके कारण वो आज जेल में है, लेकिन अभी भी सिर्फ जेल में ही है। कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ है कि उसको कुछ ऐसी सज़ा हुई हो कि जिसके कारण वो उसको पश्चाताप हो। जो कहानी बनी वो क्योंकि मैं उसके बंदे को जानती हूँ शुरू से, और मैंने ऐसा नहीं है कि पहली बार उसको देखा हो, मैंने उसको बहुत सालों से देखा है, 2003 से मैं उसको जानती हूँ। तो पहले वो ऐसा नहीं था, इतना अच्छा इंसान अचानक से इतना क्रूर कैसे बन गया। तो इसका कारण भी मुझे पता आने लगा कि धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर पूर्व दिशा हैवी हो गई और घर का एक ही बेटा था घर में, और कोई बेटा बेटी नहीं थे, वो इकलौता ही बेटा था। और पूर्व दिशा उत्तर दिशा जब भारी हो गई, छत पे भी उनके निर्माण हो गया, गलत दिशा में इन लोगों ने टॉयलेट बाथरूम तो बनवा लिया, तो एक कारण नहीं बना, ब्रह्म स्थान का नीचा होना, दक्षिण और पश्चिम दिशा का बहुत ज़्यादा नीचा और हल्का हो जाना, ठीक है। इतने सारे कारण थे, किसी एक कारण की वजह से मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एक कारण हो तो बताऊँ। यहाँ पे 2 जीने बनाए गए थे, जो एक उत्तर दिशा में बनाया गया था, एक पूर्व दिशा में बनाया गया था। तो कौन कौन से कारण गिनाऊँ। उसके बाद जो घर में फर्नीचर था वो भी इन लोगों ने उत्तर पूर्व दिशा में ही रखा था। यहाँ पर आप जैसे बुक्स देख रहे हो, जी हज़ारों बुक्स पड़ी हुई थी, ये पूरा रूम एक तरह से लाइब्रेरी बना हुआ था। जिस समय मैं यहाँ पे आती थी उस समय बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए भी ले जाती थी, और यहाँ 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी किताबें हुआ करती थी, आयुर्वेदिक की बहुत सारी किताबें थीं, काफ़ी ग्रंथ थे, और कुछ ऐसी, मतलब क्या बताऊँ आपको, इतनी अच्छी जानकारी की किताबें हुआ करती थी कि वो किताब मैं जब पढ़ने के लिए ले जाती थी और उसके बाद यहाँ लौटाने आती थी, फिर दूसरी किताब लेके जाती थी। और फिर आज जब इनकी हालत ऐसी देख रही हूँ तो मुझे वो किताबें समझ में भी नहीं आ रही, क्योंकि इतनी धूल जमी हुई थी, इतने यहाँ पर कॉकरोच, मकड़े, और उसके अलावा बारिश का जो पानी गिरा होगा तो सीलन की वजह से सारी किताबें ख़राब हो चुकी हैं। जब जब इस घर को खोला जाता है तब तक काफ़ी लोग आते हैं और कुछ किताबें मांग कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से बुक्स लेके जाते थे, पढ़ते थे, बहुत ही ज्ञानवर्धक किताबें हुआ करती थी। आज इनकी हालत ऐसी है कि इनको पढ़ना, इनको छूना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनको देखने में ही समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक्स किसकी है, इतनी बुरी तरह से गल चुकी हैं, इतना बुरा हाल हो चुका है। तो यहाँ पर जो उत्तर और पूर्व दिशा इतनी भारी हो गई है कि सबकी बुद्धि पर, जैसे कहते हैं ना, ताला पड़ जाए, वो हालत हो गई है। जब इनकी बेटी ने बोला कि एक बार आप चल के देखिए कि हमारे घर में ये सब कैसे हुआ, तो मुझे पता चला कि यहाँ तो बहुत कुछ निर्माण पहले जो नहीं था वो करवाया गया है, और जब ये निर्माण मैं जब ने जाना बंद किया उसके बाद ही करवाया होगा, और उसके बाद अचानक से ऐसा संयोग बना कि ये परिवार धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया, और एकदम से इतना बिखर गया कि आज इसमें घर में ताला पड़ गया है। जिस घर में खुशियाँ दरवाजे से बाहर नहीं निकलती थी, आज ये घर तरस रहा है फिर से वो खुशियों के लिए। यहाँ मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती थी, और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। कुछ कर्म भी होते हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सारा वास्तु दोष ही है, कुछ कर्म भी थे उनके पिछले जन्म के जिसका उनको भुगतान करना पड़ा। लेकिन कर्म के अलावा भी यहाँ पे वास्तु दोष तभी निर्मित होते हैं जब कर्म आपके कुछ हैं वो फल देना चाह रहे हैं, तो वास्तु दोष अपने आप ही निर्मित होगा। ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हो जो बेसमेंट की तरफ जाती हैं, और यहाँ पर एक और योग जो बना था यो इस घर की बर्बादी का, वो ये था कि धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि इनके
जो उत्तर पूर्व दिशा थी उधर इनको एक खाली जगह और मिल गई, तो इन्होंने क्या किया, वो प्लॉट अपने इस घर में और बढ़ा लिया और इसमें पूरा जोड़ दिया था। वहाँ कुछ दुकानें बनवा ली थी, तो पूरी इन्होंने अपनी जो घर था उसकी बाउंड्री एक ही रखी और काफ़ी बड़ा हो गया ये घर। तो जो बेसमेंट इनका पहले नॉर्थ में आ रहा था, उसके बाद वो वायव्य दिशा में आ गया, जिसके कारण भी एक ये योग बना। ये बेसमेंट जो देख रहे हो, ये अंदर 2 हॉल बने हुए हैं और काफ़ी बड़ा बेसमेंट है। तो ये एक तरह से वायव्य दिशा में आ गया था। और ये यहाँ पर इतनी पुराने समय की चीज़ें पड़ी हुई हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने ज़माने की किताबें तो हैं ही, इसके अलावा यहाँ चीज़ें भी ऐसी ऐसी हैं कि यूनिक, देखने लायक, जो हमने आज तक नहीं देखी। अपने बच्चों को अगर दिखाएं तो बच्चे भी यकीन नहीं करेंगे कि पहले ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। काफ़ी औजार थे जो इनके घर में इस्तेमाल होते थे, इनके दादी दादा के और उनसे भी पहले के ज़माने की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें थी। ये बेसमेंट की जो आप हालत देख रहे हो, यहाँ पर जाना इतना मुश्किल था, यहाँ जालों से भरा पड़ा था, ये धूल मिट्टी, क्योंकि 2014 से ये बंद है और इसको तो शायद मुझे लग रहा तब से खोला ही नहीं गया था। हम लोगों ने जाके इसको खुलवाया कि देखना था एक बार कि इसके अंदर कितनी जगह है और ये कैसा है, क्योंकि मैंने सिर्फ पूरा घर देखा था, बेसमेंट नहीं देखा था कि ये कितना बड़ा हुआ है। जब मैंने यहाँ का पूरा वास्तु चेक किया, उसके अलावा जब इसके डायरेक्शन चेक किए, तो मुझे पता चला कि ये बेसमेंट जो है अब पूरा वायव्य कोण में आ रहा है और उससे पहले ये नॉर्थ में हुआ करता था। क्योंकि घर पहले इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन जैसे ही इनको आगे की जगह मिल गई, इन्होंने इसको और आगे बढ़ा लिया और उसके बाद इन्होंने अपने कुछ जगहों को ऊंचा कर दिया, जिसके कारण इनका उत्तर पूर्व दिशा तो बहुत भारी हो गया और दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का और नीचा हो गया। और छत पे इन्होंने किराएदार के लिए जो कमरे बनवाए थे उसके ऊपर भी इन्होंने पानी की टंकी भी रखवा दी, वहाँ भी ऊपर एक सीढ़ियाँ निकलवाई इन्होंने, एक तरह से ईशान कोण की तरफ टॉयलेट भी बनवा दिया। और यहाँ पे डबल जीना जो बना है, एक पूर्व की साइड में आता है, एक उत्तर की साइड में आता है, दोनों ही सीढ़ियाँ गलत जगह पर बनी हैं। हम बहुत सारा वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सांस लेने में हमें दिक्कत हो गई, जिसके कारण इतनी एलर्जी हो गई थी कि बस आपको बता नहीं सकते। जितना हमसे बन पड़ा हमने उतना लिया, क्योंकि कैमरे में कोई भी चीज़, इतना अंधेरा था उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी। तो जितना हमसे हो रहा था हम उतना कर ही रहे थे, चेक कर रहे थे। और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा हम जहाँ तक हमारे कैमरे में रोशनी आ रही थी हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। यहाँ लाइट का कोई भी सिस्टम नहीं था, तो जितना हुआ उतना किया। और यहाँ की जो पता चला घर की बर्बादी का कारण था उत्तर पूर्व दिशा का बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाना, जिसके कारण ये योग बना। तो कभी भी भूल कर भी उत्तर पूर्व दिशा को भारी मत करना, घर की बर्बादी में ये बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है।